हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी स्टडी जीके पे। दोस्तों, आज की क्लास में आपको एसएससी सीजीएल का एग्जाम है 2024 को, जो 9 सितंबर को हुआ है, उसकी सेकंड शिफ्ट में जितने भी जीके जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, क्लास के अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, अनुच्छेद 360 में क्या है? तो अनुच्छेद 360 है वो वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। वित्तीय आपातकाल है वो भारतीय संविधान का आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 360 में जो वित्तीय आपातकाल है, यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल लागू करने का अधिकार देता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य देव की पूजा किस पर्व पर होती है? तो सूर्य देव की पूजा है वो छठ पूजा होती है, छठ पर होती है। जो छठ है वो मुख्य रूप से एक हिंदू त्यौहार है जो सूर्य देव और उसकी पत्नी उषा को समर्पित है। उसका उद्देश्य है पृथ्वी पर जमीन का आशीर्वाद प्रदान करने के लिए उन्हें धन्यवाद व्यक्त करना है। जो छठ शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है छठा, इसलिए यह त्यौहार हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत के कार्तिक महीने के छठे दिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों, लता दिनाकर मंगेशकर पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? तो ये नरेंद्र मोदी को दिया गया था। 24 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें मुंबई में आयोजित 80वें वार्षिक मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार समारोह में देश और समाज के लिए उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन आया था, गगन नारंग ने 2012 में लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, वह किस खेल से संबंधित है? तो ये निशानेबाजी से संबंधित है, शूटिंग से। गगन नारंग एक भारतीय खेल निशानेबाजी हैं जिन्होंने ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट द्वारा समर्पित हैं। उन्होंने लंदन में 2012 की ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन से राज्य ने 2010 में वर्ध पेंशन योजना शुरू की है? तो ये पश्चिम बंगाल ने शुरू की है। वर्ष 2010 में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन नामक एक दयालु पहल शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण अभियान में सर्वप्रथम आक्रमण कहाँ किया गया था? तो ये तेलंगाना में किया गया था। तो तेलंगाना में किया गया था दोस्तों। ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण में सर्वप्रथम 1303 में तेलंगाना पर आक्रमण किया गया था। दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत पर हमला करने का सबसे पहले अभियान तेलंगाना पर किया था। ये ध्यान रखना दोस्तों, सबसे पहले अभियान किस पे किया था? तो तेलंगाना पे किया था। अगला क्वेश्चन है, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व डीपीएसपी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। उनमें वे सभी मूलाधिकारों पर अभिभावी हो सकते हैं। ये था क्वेश्चन, बता रहे थे कोई विद्यार्थी, ये था। तो इसमें है कि भारतीय राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वे दिशा निर्देश का या सिद्धांत जिनका पालन संस्थाओं को देश के प्रबंधन के लिए करना चाहिए। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं हैं उन्हें, लेकिन इन्हें देश की सरकार में मौलिक माना जाता है, जिनसे उत्पादन के लिए कानून स्थापित करने में इन सिद्धांतों को लागू करने की राज्य की जिम्मेदारी बनती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो भारत का सबसे पहला उच्च न्यायालय कोलकाता उच्च न्यायालय है। भारत का पहला उच्च न्यायालय कोलकाता में स्थापित किया गया था। इसे पहले फोर्ट विलियम में न्यायिक उच्च न्यायालय कहा जाता था। यह भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत जारी किया गया था। इसे औपचारिक रूप से 1 जुलाई 1862 में खोला गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, ब्याज दरों और पैसे की मांग के बीच क्या संबंध है? पैसे के बीच क्या संबंध है? तो व्युत्क्रम संबंध होता है। ब्याज दरों और पैसे की मांग के बीच व्युत्क्रम संबंध होता है। इसका मतलब है कि जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो पैसे की मांग कम हो जाती है। इसके विपरीत होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लू कौन से क्षेत्र में चलती हैं? तो लू है वो उत्तर भारत और पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में चलती हैं। लू हवा उत्तर भारत और पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में चलती हैं। यह पश्चिम से आने वाली एक गर्म शुष्क धूल भरी हवा होती है। दोस्तों, लू है ये मई और जून महीने में सबसे ज़्यादा चलती हैं। लू हवा में के बारे में कुछ और बातें, लू हवा और स्थानीय हवा होती हैं दोस्तों।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था सिडबी की स्थापना कब हुई थी। तो सिडबी है इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। सिडबी भारत में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों क्षेत्रों को बढ़ावा देने, वित्त पोषण और विकास के लिए प्रमुख वित्तीय संस्थान होती है। तो सिडबी है दोस्तों, इसकी स्थापना है वो 2 अप्रैल 1990 को संसद के एक अधिनियम के माध्यम से की गई थी। सिडबी का मुख्यालय है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था WPL 2023 महिला प्रीमियम लीग का पहला मैच कहाँ हुआ था। तो ये DY पाटिल स्टेडियम में हुआ था। हाल ही में जो BCCI द्वारा WPL 2023 का आयोजन किया गया था, ये टूर्नामेंट का फाइनल मैच मुंबई के ब्रेवोन स्टेडियम में खेला गया था दोस्तों। इसको भी ध्यान रखना दोस्तों, इसका फाइनल मैच कब खेला गया था। अगला क्वेश्चन पूछा था किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय निष्पादन शक्ति के रास्ते में कोई बाधा नहीं डालना। तो ये अनुच्छेद 257(1) के तहत है, जिसमें केंद्रीय निष्पादन शक्ति के रास्ते में कोई बाधा नहीं डालना होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन जनगणना से संबंधित है दोस्तों। जनगणना 2011 के अनुसार देश में महिलाओं की कार्यबल भागीदारी दर है। तो कार्यबल भागीदारी दर है वो 25.51 है दोस्तों। भारत की साल 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में महिलाओं की कार्यबल भागीदारी दर 25.51% थी, जबकि पुरुषों की भागीदारी 53.56% थी। इस जनगणना के कुछ आंकड़े हैं दोस्तों। कुल कृषि मजदूरों में से 42.6% महिलाएं थीं और कुल कृषकों में से 30.3% महिलाएं थीं। जो कुल महिला श्रमिकों में से 65% कृषि में लगी हुई थी दोस्तों। जनसंख्या के मामले में 2011 में भारत की आबादी 1210.19 मिलियन है थी, जिसमें से 623.72 मिलियन यानी 51.54% पुरुष थे और 586.46 मिलियन यानी 48.46% महिलाएं थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट के जजों के वेतन भत्ते किस अनुच्छेद में। तो ये अनुच्छेद 125 में है दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 125 में सुप्रीम कोर्ट के जजों के वेतन और भत्तों का जिक्र है। इस अनुच्छेद के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जजों को दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट जो वेतन दिया जाता है वो दूसरी अनुसूची में दिए गए उसके अनुसार देते हैं दोस्तों। अगला है साथ ही किसी जज के वेतन भत्ते अनुपस्थिति छुट्टी या पेंशन नियुक्ति के बाद कोई बदलाव नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कौन सा शिलालेख जो पूर्ण रूप से संस्कृत भाषा में है। तो जूनागढ़ जो शिलालेख है ये पूर्ण रूप से संस्कृत भाषा में है। यह शिलालेख संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला शिलालेख माना जाता है। इसे रूपवर दामन ने बनवाया था दोस्तों। यह शिलालेख है ये जूनागढ़ या गिरनार में बना है। शक संवत 72 यानी 150वीं ईस्वी में बनवाया गया था। इस शिलालेख से जो रुद्र दामन है कि साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह है दोस्तों, विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में किया गया है। प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं वो 14 सितंबर 2021 को अलीगढ़ पहुंचे। महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और समाज सुधारक जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे उनके नाम पर विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी। उन्होंने डिफेंस कॉरिडोर के अलीगढ़ नोड का भी उद्घाटन किया था दोस्तों वहाँ पे। अगला क्वेश्चन हरित क्रांति से संबंधित पूछा गया था कि हरित क्रांति से संबंधित है तो ये क्या संबंधित है ये पूछा गया था दोस्तों। तो ये इसका सही क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। तो हरित क्रांति से संबंधित पूछा गया था तो MS स्वामीनाथन है हरित क्रांति से संबंधित। भारत में हरित क्रांति का संबंध खाद्य व कृषि उत्पादन से है। MS स्वामीनाथन एक भारतीय आनुवांशिकविद ने हरित क्रांति में अग्रणी भूमिका निभाई है। जो हरित क्रांति को उच्च उपज देने वाले किस्म के बीजों, आधुनिक तरीकों की शुरुआत द्वारा खाद्य यानी विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि के लिए संदर्भित किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों निम्नलिखित में से कौन चालुक्य वंश के संस्थापक हैं। तो ये पुलकेशियन फर्स्ट हैं, वो चालुक्य वंश के संस्थापक हैं। पुलकेशियन फर्स्ट चालुक्य वंश के संस्थापक हैं। उसने बादामी यानी वातापी में अपनी राजधानी स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों टेबल टेनिस की गेंद का वजन कितना होता है। ये SSC GD में भी पूछा गया था दोस्तों कि टेबल टेनिस की गेंद का वजन कितना होता है। ये 2.7 ग्राम होता है। टेबल टेनिस की गेंद का वजन करीब 2.7 ग्राम होता है। टेबल टेनिस की गेंद का व्यास है 1.6 इंच,
4 सेंटीमीटर होता है। टेबल टेनिस की गेंदें हैं वो सफ़ेद, पीली और नारंगी रंग की होती हैं दोस्तों। जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सफ़ेद रंग की गेंदें इस्तेमाल की जाती हैं। टेबल टेनिस की गेंदें हैं वो सभी सफ़ेद सेलुलोड से बनती हैं, जबकि 1969 से सेलुलोड के समान प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी ध्यान रखना दोस्तों, ये गेंद किससे बनती है? सेलुलोड के समान जो प्लास्टिक होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश आवेग आवेश की प्रवाह की दर क्या है? तो विद्युत आवेश है उसकी प्रवाह की दर इलेक्ट्रोड करंट है दोस्तों। इकाई के समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रभावित होने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा के रूप में व्यक्त किया जाता है। दूसरे शब्दों में देखें तो यह विद्युत धारा के प्रवाह की दर है। परिपथ में धात्विक तारों का उपयोग करके इलेक्ट्रॉन आवेश को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है जीएसटी के लिए है दोस्तों। जीएसटी के लिए कौन सी समिति बनी थी? तो ये विजय केलकर समिति बनाई गई थी जीएसटी के लिए। भारत में वस्तु और सेवा कर जीएसटी के लिए विजय केलकर समिति का गठन किया गया था। इस समिति का गठन अध्ययन और मूल्यांकन के लिए किया गया था। जीएसटी परिषद है वो जीएसटी की शासी निकाय है और जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष अरुण जेटली थे दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास में आपको जितने भी जीके जीएस करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो सभी करवा दिए गए हैं एसएससी सीजीएल की। दोस्तों क्लास को अपने दोस्तों में शेयर करना, क्लास को लाइक करना, अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना।